शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे युद्ध, पाकिस्तान द्वारा की गई कायराना हरकत, एक आतंकवाद जिसमें पहलगाम हमले में हमने भारतीयों को खो दिया। लेकिन इसके पश्चात जैसा कि हमारे देश ने हमेशा किया है कि हमने कभी किसी पर इन्वेजन नहीं किया, कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जब जब भारत की संप्रभुता पर किसी विदेशी आक्रांता ने या किसी दूसरे देश के आतंकवादियों ने हमला किया है, तब तब हमारे देश की सेना ने, हमारे देश के शासन ने उसका पुरजोर विरोध किया है। उसका पूरी शक्ति से हमने मुकाबला किया है और बदला लिया है अपने देश में किए गए उस खून खराबे का। दोस्तों, जब दो देशों में युद्ध की स्थिति आती है और उस युद्ध के बाद हमें ध्यान आता है कि हमारा देश जीत की स्थिति में, तो एक गर्व का अनुभव होता है, एक आत्मसम्मान का अनुभव होता है कि नहीं, हम उस देश में जन्मे हैं जिस देश के सिपाही अपने देश में किए गए कायराना हरकतों का बदला लेना जानता है। लेकिन दोस्तों, युद्ध हमेशा गर्व नहीं देकर जाता, युद्ध पीछे छोड़ जाता है बहुत से परिवारों की चीखें। इसी तरह इस युद्ध ने भी हमारे भारत देश से भारत के कई लाल छीन लिए, कई परिवारों से उनके बेटे छीन लिए। आज हम उन्हीं शहीदों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी प्राण न्योछावर कर दिए, सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए दिया। आप जहाँ भी हैं, हम सभी को आप पर गर्व है, लेकिन आपके परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की सेना के लिए आपके द्वारा हुआ रिक्त पद कोई भी नहीं भर पाएगा। आप हमेशा हमारे दिलों पर, हमारे हृदयों पर राज करेंगे। दोस्तों, हम बारी बारी से जो हमारे शहीद सैनिक हैं, जिनके बूते पर आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, जिनके कारण मैं स्वयं को इतना सुरक्षित समझता हूँ कि अपने दैनिक क्रियाकलापों में ऐसा खो जाता हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे देश की सीमाओं पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है या इतना बड़ा विवाद चल रहा है। आइए दोस्तों, हम बारी बारी से उन सैनिकों को याद करेंगे, उन्हें ध्यान रखेंगे, आने वाली पीढ़ियों को उनकी कहानियाँ सुनाएंगे। सूबेदार मेजर पवन कुमार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे और एक पूरा परिवार, अपने बेटा बेटी हैं इनके पिता भी पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद से रिटायर्ड हैं, एक फौजी परिवार से बिलोंग करते हैं और हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए, भारत माता के लिए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी रहे, एडीडी मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। कमिश्नर के पद पर थे राजकुमार थापा, राजौरी जिले में पदस्थ थे और पिछले 25 सालों से जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है वहाँ की, उसमें वो सेवाएं दे रहे थे। पाकिस्तान द्वारा जो सेलिंग की जा रही थी, वहाँ से फायरिंग की जा रही थी, उसमें आप शहीद हो। आपके द्वारा इस दिए गए बलिदान का ये भारत सदैव ऋणी रहेगा, हम सभी ऋणी रहेंगे। सिपाही मुरली नाइक एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। अपने परिवार की इस गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती दी और 2022 में सेना में पदस्थ हुए थे और इस ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए। परिवार का बैकग्राउंड बोले तो बहुत ज़्यादा गरीब है। पिता मजदूरी करते थे उस समय और माताजी जो है वो घरों में बर्तन मांजने जाया करते थे। इसी गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने अग्निवीर से भर्ती दी और भारतीय सेना में शामिल हुए। परिवार की गरीबी दूर हो रही थी 1-2 साल से, जो भी सैलरी उन्हें मिल रही थी उससे, और गांव में नया घर बना रहे थे, शादी की तैयारियां चल रही थी। 24 साल उम्र थी। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, जन्म मुंबई में हुआ था, पढ़ाई को लेकर मुंबई चले गए थे, लेकिन आज हम सभी के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया।
पूरा जीवन था। पर भगत सिंह जी ने कहा है कि कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह जीवन जीकर खुद को समाप्त कर लेना। तो सिपाही मुरली नायक, आप एक शेर का जीवन, भारत माता के लाल का जीवन जी के गए। आप और भगत सिंह हमारे लिए एक समान है, इससे बड़ी बात क्या कर सकते। हम सभी आपके सदैव ऋणी रहेंगे। लांस नायक दिनेश शर्मा 32 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब देते हुए शहीद हो गए दिनेश शर्मा। और उनके जो पैतृक गांव में है वहाँ पर उन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। माता से पूछा क्या गया, माता जी से जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि मुझे गर्व है अपने बेटे पर जो अपने देश के लिए वो बलिदान हो गए। और पिता से पूछने पर बताया कि मेरा एक बेटा देश के लिए बलिदान हुआ है, मेरे 2 बेटे और देश की सेवा कर रहे हैं। आपको बताएं हम कि दिनेश शर्मा जी के 2 और भाई हैं और वो दोनों भी सेना में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे माता पिता को भी सलाम कि जिन्होंने अपने 3 बेटे, तीनों को फौज में भेजा हुआ है, जिनमें से एक हम सभी के लिए शहीद हो गए। और बढ़िया एक परिवार है दिनेश शर्मा जी का। इनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है। बेटा बेटी आने वाला था इनके परिवार में एक नया। आपके बलिदान को भी हम कभी भुला नहीं पाएंगे। सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा एयरफोर्स में पदस्थ रहे हैं और सपना सभी का होता है, 2 साल बाद रिटायरमेंट लेने वाले थे, होने वाला था, रिटायरमेंट हो रहा था इनका एयरफोर्स से। और उसके बाद में इनका मन था कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो भी हो वो देकर और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाएं दे सकूं। तो आप भी पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलीबारी में उसका जवाब देते हुए शहीद हो गए। तो हम सभी आपके इन बलिदानों को कभी भुला नहीं पाएंगे। मेरी उम्र के जो लोग हैं जिन्होंने देखा है वर्तमान में क्या स्थिति रही भारत पाकिस्तान के, इस जो ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, हमने उन पहलगांव में जो आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला किया गया था उसका जो जवाब दिया है, उस जवाब को भी हम नहीं भुला पाएंगे, हमारे देश की सेना के शौर्य को और आप सभी शहीदों के बलिदानों को। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, हाँ मुस्लिम है। हमारे देश में अस्थिरता फैलाने के लिए जो पाकिस्तान द्वारा जो कदम उठाया जाता है, जो धर्म पूछकर मारा गया, उसके पीछे एक कारण था कि भारत में सांप्रदायिकता फैले, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास मोहम्मद इम्तियाज जैसे सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, जिनके लिए देश अपने धर्म से भी बढ़कर, और उसी का ये परिणाम है कि वो अपने देश के लिए शहीद हो गए। ये भारत की मिट्टी, यहाँ भगत सिंह हुए तो अशफाक उल्लाह खां भी हुए। पाकिस्तान को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मोहम्मद इम्तियाज के जो भाई हैं वो भी बीएसएफ में ही बिहार से बिलोंग करते हैं। और इसका जवाब तो बहुत अच्छे से दिया गया है पाकिस्तान को। जब आतंकवादियों ने बोला था ना कि महिला के पति को मारकर, जब महिला ने बोला कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहा हूँ, मुझे भी मार दो, तो उस आतंकवादी ने बोला था कि जाकर मोदी को बताओ। फिर मोदी ने जब रिप्लाई दिया तो मोदी ने नहीं बताया, हमारे देश की 2 विंग कमांडर्स जो महिलाएं थी उन्होंने बताया ऑपरेशन सिंदूर का, जब जो हमने अपना प्रतिशोध लिया, जो बदला लिया, उसके प्रत्युत्तर में जो प्रेस ब्रीफिंग की वो महिलाओं ने की। तो मोहम्मद इम्तियाज, आपका बलिदान हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आप याद रहें, अशफाक उल्लाह खां की तरह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह आप सदा हमारे हृदय में निवास करें। दोस्तों, तो ये थी छोटी छोटी सी कहानियाँ
शहीदों के शौर्य की जो हमें बतानी चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे घर के छोटे बच्चों को, कि हमारा देश किस तरह सुरक्षित है, कौन लोग इसको सुरक्षित रखेंगे। हमें गर्व है कि हमारे पास भारतीय सेना में ऐसे सैनिक मौजूद हैं जिनके लिए केवल और केवल राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, देश की ज़मीन सबसे पहले, देश के लोग सबसे पहले, उनके लिए हम मर मिटेंगे, जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी को सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है मुकुंद, देखा अब यार।